झारखंड मुक्ति मोर्चा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर दुमका में ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश को सबसे अधिक खनिज संपदा देने वाले राज्यों में से शामिल है, लेकिन केंद्रीय बजट में इस राज्य की लगातार अनदेखी की जा रही है। हेमंत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और गरीबों को कमजोर या बोका समझने की भूल यह सरकार ना करे। मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि यह स्थापना दिवस इसलिए अलग है और भारी मन वाला है क्योंकि पहली बार गुरुजी शिबू सोरेन शारीरिक रूप से हमारे बीच उपस्थित नहीं है। हेमंत के आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन ये आंसू इस बात की गवाह हैं कि उनके बेटे ने राजनीतिक विरासत को क्या खूब संभाला है। अब हेमंत सोरेन सिर्फ झारखंड के नेता नहीं हैं, बल्कि हेमंत सोरेन की गिनती देश के सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में होती है। और इसका उदाहरण आप असम में देख सकते हैं कि असम की एक सभा के बाद किस तरीके से असम की राजनीतिक समीकरण बदल गए। शिबू सोरेन को याद करते हुए हेमंत सोरेन मंच पर रो पड़े, क्योंकि एक पिता का साया जब सर से उठता है तो उसका गम एक बेटा ही समझ सकता है। लेकिन चलिए अब असम विधानसभा चुनाव पर बात करते हैं। चुनाव असम में है, लेकिन इसकी चर्चा झारखंड में भी खूब हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर असम विधानसभा चुनाव का कनेक्शन झारखंड से क्या है? तो भाई साहब, कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। हम आपको बताते हैं आखिर क्यों। झारखंड विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा किस तरीके से झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन पर आक्रामक थे। तब हेमंत सोरेन ने कहा था कि सभी बातों का जवाब दिया जाएगा। अब बैक टू 2026, जवाब देने का वक्त आ गया है और जवाब देने के लिए सामने खड़ा है दिसोम गुरु का बेटा हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम में आयोजित 21वीं आदिवासी महासभा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। इस सभा में 2 लाख से अधिक आदिवासियों की उपस्थिति दर्ज हुई थी, जिससे यह सभा चुनावी दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने असम और केंद्र सरकार पर आदिवासी समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और उनके अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम में आदिवासी चाय उद्योग की रीढ़ हैं, पर उन्हें उचित राजनीतिक पहचान, भूमि अधिकार और शिक्षा का अवसर नहीं मिल रहा है। सोरेन ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वे झारखंड से आदिवासियों को असम तक समर्थन देने के लिए लेकर आएंगे। यह संदेश काफी राजनीतिक रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने इस बयान और टिप्पणियों को मर्यादा का उल्लंघन बताया है, लेकिन इस बात से तय हो गया कि सिर्फ झारखंड नहीं, असम में भी हेमंत सोरेन का असर है। असम की राजनीति में हेमंत सोरेन इतने प्रासंगिक कैसे हो गए? आज हम आपको वो कहानी भी बताते हैं, वो समीकरण भी समझाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से बढ़ा है, उससे उन्हें केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहने दिया। लगातार चुनावी सफलताओं, आदिवासी केंद्रित जन कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय समाज की मुखर आवाज बनने के कारण हेमंत सोरेन आज देश भर के आदिवासियों के एक छत्र नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। आदिवासी राजनीति में उनका पहचान अब झारखंड की सीमाओं से निकलकर बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर पूर्वी के राज्यों तक साफ दिखाई देने लगा है। असम में भी इसी का असर देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन की जो ताकत है, जो सबसे बड़ी उनकी ताकत है, वो आदिवासी समाज से उनका गहरा लगाव, गहरा जुड़ाव है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भूमि अधिकार, वनाधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं को प्राथमिकता दी। इन योजनाओं का सीधा लाभ जनजातीय समुदाय तक पहुंचा, जिससे उनकी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता बढ़ी है।
यही कारण है कि अन्य राज्यों में आदिवासी संगठन और राजनीतिक मंच उन्हें अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं और उनकी राय को गंभीरता से सुना जाता है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी अब हेमंत सोरेन काफ़ी बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। आज की स्थिति में झारखंड से सटे राज्यों के अलावा दूर दराज के इलाकों में भी हेमंत सोरेन को दौरे के लिए बुलाया जा रहा है। यह केवल औपचारिक निमंत्रण नहीं है, बल्कि उनके हस्तक्षेप और समर्थन को राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में जनजातीय मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों की नज़र में अहम बना दिया है। आगामी असम विधानसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन की भूमिका को अहम माना जा रहा है। असम में बड़ी संख्या में झारखंड के मूल आदिवासी रहते हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और यहीं से हेमंत सोरेन की जो पूरी राजनीतिक बाजी है वो शुरू हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन ने असम दौरे की रणनीति बनाई। वे तिनसुकिया में आदिवासी महासभा की रैली में शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि वहां के जनजातीय समाज के बीच उनकी स्वीकार्यता चुनावी समीकरणों में नया मोड़ ला सकती है और आज की जो चर्चा का विषय है वो भी यही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 19 विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि एसटी सीटों पर हेमंत का क्या जलवा है। इन सीटों पर हेमंत सोरेन का सीधा असर देखने के लिए मिल सकता है। असम में जो एसटी की आबादी है लगभग 38.8 लाख है, लगभग 12% से ज़्यादा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टी ट्राइब्स असम की राजनीतिक में सबसे प्रासंगिक मुद्दा है। टी ट्राइब्स की जो अनुमानित आबादी है वो 70 लाख है, जो असम की कुल आबादी का 18 से 20% तक माना जाता है। हेमंत सोरेन टी ट्राइब्स के लोगों को एसटी का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन एसटी और टी ट्राइब्स के मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं तो 20 से 32% तक वोट शेयर को वो सीधे तौर पे टारगेट करेंगे। अगर हेमंत सोरेन 30 से 32% मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता डेवलप कर लें तो हेमंता विश्व शर्मा के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन की जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, उसकी भी नींद उड़ सकती है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक बात की चर्चा बड़े जोर शोर से है कि हेमंत अब राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हेमंत की दखल से इस बार असम विधानसभा का रन कैसा होता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन असम में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें हेमंत जिस तरीके से एंट्री लेंगे उसके बाद ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए, आदिवासी वोट बैंक 30 से 32% अगर आप ले लें, एसटी और टी ट्राइब्स दोनों 30 से 32% होते हैं। अगर ये 30 से 32% जनसंख्या को हेमंत सोरेन टारगेट करते हैं और उसमें से अगर 50% को भी अपने पक्ष में लाने में सफल रहते हैं तो समझिए कि वो असम की राजनीति में कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ देंगे। तो क्या जेएमएम का जो कद है वो अब झारखंड से निकलकर असम में भी शिफ्ट होने वाला है? क्या असम में भी पार्टी कैडर बनाने पे ध्यान देगी? अभी बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन अब राष्ट्रीय राजनीति में अपना दखल बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और जिस तरीके से गुरुजी को भारत रत्न नहीं देने के बाद पहले राज्यपाल वाला प्रकरण और उसके बाद जो दुमका में बीती रात हुआ, उसके बाद जिस तरीके से वो केंद्र पे आक्रामक है, उससे लग रहा है कि अभी बीजेपी के साथ जाने की संभावनाएं ना के बराबर है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन असम के चुनाव में कोई बड़ा दांव खेलते हैं तो यह कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हिमंता विश्व शर्मा जिस तरीके से झारखंड में आक्रामक रहे थे, उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं होगी कि झारखंड का लाल असम में आकर उन्हें इस तरीके से चुनौती देगा। आप हेमंत सोरेन की राजनीति को असम में किस तरीके से देखते हैं या हमें कमेंट कर बताइए और हमारे कंटेंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।